नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 3 का मधुबन बापू धाम नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके चर्चे पूरी यूपी में सरकारी हलकों की गरिमा बढ़ाते हैं, बढ़ानी भी चाहिए। अभी तक तो खबर थी कि खुशखबरी बेहतर आवासीय नियोजन की काम परवान पर भी चढ़ा। 2004 से शुरू हुआ मधुबन बापूधाम का ये सफर 2025 के मुकाम पर है। लेकिन कितना लेआउट है, ये जो आप मेरे हाथों में ये जो कागज देख रहे हैं, वो केवल कागज नहीं बल्कि मधुबन बापू धाम की वो सच्चाई है जो आपसे छिपी हुई है। तो पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। अभी तक तो खबरें ये थीं कि मधुबन बापू धाम आवासीय योजना 10 साल बाद भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। 2011 से 2016 के बीच आबाद हुई इस योजना में 20% से ज़्यादा संपत्तियां खाली पड़ी हैं। जीडीए को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान बने हैं, वो अब भी जर्जर होने लगे हैं। वहीं 2016 में समाजवादी आवासीय योजना में बने 296 भवनों में 60% से ज्यादा भवन बिक नहीं सके। और इसी बीच जीडीए वीसी अतुल वत्स ये कहते दिखे कि लेआउट परिवर्तन के प्रस्ताव के तहत योजना में नागरिक सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा, उसे बढ़ाया जाएगा, सुविधाओं के लिए काम और बेहतर किया जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर तो क्या, जीडीए की हनक तो क्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जीडीए वीसी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाया जा रहा है, और ये पलीता है भ्रष्टाचार का, करप्शन की उस दीमक का जो धीरे धीरे जीडीए की जमीन पर सरकारी जमीन को खोखला करती जा रही है, उसे चाटती जा रही है। जिक्र प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम योजना के तहत ग्राम सदरपुर के डबल रोड पर चल रहे अवैध निर्माण के काले खेल का। एक तरफ योगी सरकार जो है भू माफिया के ऊपर लगाम कस रही है। अगर गाजियाबाद में भी देखा जाए तो प्राधिकरण जो है अतिक्रमण ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, जगह जगह के अतिक्रमण हटा रहे हैं। लेकिन एक मामला जो हम पिछले 1 साल से उठा रहे हैं उसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ये लगभग बात है 2020 की, जब सदरपुर ग्राम में खसरा नंबर 370 के लिए अतिक्रमण वहाँ पे कुछ झुग्गियाँ बनाई गई थी, और उसके लिए खुद जीडीए ने एफआईआर करी। एफआईआर करके उसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी हो गए। लेकिन पिछले 1.5 साल से जो है हमारी जागर फाउंडेशन लगातार जीडीए से संपर्क साधे हुए हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो जाए, इस पर कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन जो वहाँ के अभियंता अधिकारी हैं जोन 3 का, और वो फाइल दबा के क्यों बैठे हुए हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पर भी इस तरह का अतिक्रमण होने लगा तो पूरा मामला समझा आपने। 2020 का मामला है, खसरा नंबर 370 में अतिक्रमण का है, जिस पर जीडीए एफआईआर करता है, ध्वस्तीकरण के आदेश भी होते हैं, लेकिन ठोस एक्शन निल बटे सन्नाटा। कार्रवाई की बजाय फाइल करप्शन के बोझ तले मानो दब गई है, वो भी तब जब सरकारी जमीन का मामला है। भाई, जीडीए की जमीन है तो फिर क्यों उसे अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जा रहा है? पर्सनल लोभ लालच की जड़ आखिर कहां तक है? सरकार से यही डिमांड करते हैं कि इसको जो है इस पे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और सरकारी ज़मीनों को जो है अपने अधिकार में ले लिया जाए। उसमें अब पूरी की पूरी मार्केट बन गई है। पहले तो हाँ जी, उनसे भी मिले, उन्होंने भी आदेश दिए थे, और इसकी पत्रावली भी हमारे पास है। 2024 में भी आदेश दिए थे, 2025 में भी उन्होंने आदेश दिए कि 5 साल हुए लेकिन अधिकारी आए गए, सरकारी जमीन सरकार को वापस नहीं मिल पाई। इस कार्य को, ये वाला स्पेशल केस देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ अधिकारी हैं जो अपने निजी स्वार्थ चलते जो है ये ऐसा काम होने दे रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जितने भी 2020 से लेकर अभी तक जितने भी अधिकारी इस केस में स्पेशली इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें कोई शक नहीं, योगी सरकार की जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस नीति वाली छवि को ये जीडीए अधिकारी कर्मचारी ही धूमिल करते नजर आ रहे हैं। जिसको कि जीडीए खुद ये मान चुका कि ये अवैध निर्माण इसके ऊपर है। जीडीए के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद भी
जो काम जीडीए को खुद को करना चाहिए था, उस काम के लिए हमने जीडीए के उपाध्यक्ष को पत्र दिया, हमने कमिश्नर को पत्र दिया, अधिकारियों से भी मिले। मैंने एक ऐसी ज़मीन जिसको कि जीडीए को खाली कराना चाहिए, पता नहीं किन कारणों से रुकी हुई है वो, तो उससे लगता है कि जो योगी जी जो लखनऊ में बैठ कर बोल रहे हैं, शायद यहाँ के अधिकारी उसको अमल नहीं कर रहे, और हो सकता है कि इसमें किसी का निजी स्वार्थ हो, उसके कारण प्रदेश सरकार के हमारे योगी जी की प्रदेश सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी की छवि खराब करने का काम। आखिर ये पूरा नेक्सस चलता कैसे है? पोल खोलती ये नागरिक की जुबान सुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकारी ज़मीन जिस दिन खाली हो उसका तुरंत रोड मैप तैयार होना चाहिए, उसके ऊपर भले आप ग्रीन बेल्ट बनाओ, किसी सरकारी उपयोग में लो, प्राइवेट में लो, आप उसके ऊपर दुकान बनाओ, मार्केट बनाओ, किसी को दो, लेकिन उसका जब तक उपयोग नहीं होगा तो वो कोई ना कोई उस पर माफिया उस पर कब्जा करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी ज़मीन होती है, बहुत सारी सरकारी ज़मीन पड़ी है, लेकिन सबकी उस पर नज़र नहीं होती। और ये ईमानदारी की बात ये है कि जो सरकारी ज़मीन कब्जवाई जाती है वो सरकार के लोगों द्वारा कब्जवाई जाती है। इसीलिए खड़े हैं कि भाई जिस काम को जीडीए के अधिकारियों को करना चाहिए उस काम को हम लोग कर रहे हैं। हम उनको अवगत करा रहे कि जी सरकार की ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, आप इस पर कार्रवाई करो, अपने अंडर में लो, वो नहीं कर रहे। अब तो मुझे लगता है कि शायद योगी जी से मिलने का बाकी रह गया, उनसे भी मिलेंगे और अपनी बात को हम कहेंगे। हमसे सरकार की ज़मीन बचाने के लिए, योगी जी की साख बचाने के लिए हमें जिस मंच तक जाना पड़ेगा हम उस मंच तक जाएंगे। तो ये है ज़मीनी हकीकत जो जागरूक नागरिकों की जुबान से निडर निर्भीकता के साथ सामने आ ही जाती है। अब मधुबन बापूधाम योजना के बगल में सरकारी जीडीए की ज़मीन पर अवैध पक्का निर्माण भला कब्जाधारियों ने क्यों कर रखा है? क्यों यहाँ कॉमर्शियल प्लॉटिंग कर रखी है, दुकानें बना रखी हैं? अब थोड़ा शर्मसार करती इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तारीख 30 मई, दिन शुक्रवार। जीडीए जोन 3 प्रभारी योगेश पटेल, एई अनुज कुमार, जेई कमल जब वीसी के निर्देश के बाद और शिकायतकर्ता की शिकायत निरीक्षण करने गए तो वहीं पर अवैध कब्जाधारियों से सेटिंग गेटिंग का खेल करने लगे। पता चला कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन टीम की फील्डिंग सजी हुई है, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंचती मीडिया कर्मी उनसे पहले ही पहुंच गए। तस्वीरें सक पकाने की हैं। ये तस्वीरें सरकारी मुलाजिमों के सक पकाने की हैं। चेहरे पर मानो पसीना आ गया। देखते ही जीडीए जोन प्रभारी साहब योगेश पटेल, साहब एई अनुज कुमार और संबंधित अधिकारी बौखला जाते हैं। हालत पतली दिखती है। मीडिया का कैमरा जो सामने होता है, जिसे देखते ही तीनों ने मानिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। ये देखिए, कैमरे की आंखों देखी ये तस्वीरें गवाह हैं। बस सब माया है और माया की ही माया है। अब नोटों की माया है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर एंटी करप्शन की टीम पहले आ जाती तो ये साहब सीखचों के पीछे होते, मीडिया का कैमरा देखकर फरार नहीं होते, गिरफ्तार हो जाते और मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे होते। अनजाने में ही सही जीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों का मीडिया कर्मी के आने से बचाव हो गया और ये मौके से भाग गए। लेकिन जाएंगे कहाँ? इन्हें तो जेब गर्म होने का चस्का लगा है। लेकिन जाएंगे कहाँ? इन्हें तो जेब गर्म होने का चस्का लगा है। ऐसे में जब जेब गर्म नहीं हुई तो अभद्रता पर उतारू हो गए। अपनी गाड़ी में बैठकर मीडिया कर्मी को गालियां सुनाने लगे, क्योंकि साहबों को तो मीडिया कर्मी के आने से कागजों की गड्डियां हाथ नहीं लगी। साहब का नुकसान हो गया। कुल मिलाकर ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। लेकिन अधिकारी जब वहां से भागे तो इनके साथ एनजीओ की टीम का एक लड़का भी था। इनके साथ गाड़ी में बैठा था, लिहाजा गाड़ी के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा था, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो ये है इनकी सरकारी नौकरी की हनक, सनक और बेखौफ बेफिक्री के साथ बदजुबानी की पराकाष्ठा। लिहाजा योगी सरकार और जीडीए वीसी से दरकार यही है कि ऐसे अधिकारियों की सुध जरूर लीजिए, जांच करवाइए, ताकि संदेश जाए गाजियाबाद की जनता में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी, शासन को भी, कि जेडीए की विश्वसनीयता बहाल है, बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।